जैन साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। सबका स्वागत है भाई डीएसएल क्लासेस जिंद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, एक बार सारे कमेंट करके बताओ भाई, आवाज आप लोगों को सही तरीके से आ रही है? वीडियो बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रही है? कमेंट कीजिए फटाफट, क्योंकि यार कई बार नो मैं पढ़ा दूं और बाद में मेरा पटा यार आवाज को नहीं आवती। अरे इंटरनेट भी कई बार धोखा दे जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार कमेंट करके बताइए सारे के सारे बच्चे। राम राम लाठर सर, राम राम भाई, राम राम। कैसे हो? ओके है? ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो साथियों, जितने ही बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीईटी एग्जाम के लिए, उन सब को बता देते हैं भाई, देखो एग्जाम में टाइम है कम और आपको क्वेश्चन करने हैं ज़्यादा। 10,000 MCQ आपको याद करने हैं और ये MCQ आपको 1,000 रुपये में आपके घर पे आएंगे। आप कहेंगे कि सर क्लास से काम नहीं चलेगा। भाई क्लास तो समझने के लिए होती है, याद करोगे, लिखोगे। लिखने का समय है क्या तुम्हारे पास? है भाई, लिखने का टाइम है कि कौन ही याद करने का टाइम है? तो फटाफट इसको एप्लीकेशन से ऑर्डर करना है आपको, क्योंकि सभी बच्चे कॉल पे लगे रहते हैं और इतने बच्चों से कॉल अटेंड करना पॉसिबल नहीं है। तो अब से अपनी आदत बनाइए साथियों, जिसको मंगाने हैं सिर्फ एप्लीकेशन से मंगाए। एप्लीकेशन डाउनलोड करो डीएसएल क्लासेस जिंद की। यहाँ पे आपको बकायदा स्लिप भी मिलेगी, रिसिप्ट मिलेगी। ठीक है, और बुक्स के फोल्डर पे जाइए। आप जो भी नोट्स आपको लेने हैं बाय नाउ करिए, एड्रेस डालिए, पेमेंट करिए। अपने आप हमारी टीम का 3 दिन के अंदर आपके पास कॉल आ जाएगा और 3 दिन में आपके नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, चलो। तो भाई आज आप जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो है बांध। बांध, हरियाणा के प्रमुख बांध। आज पूरा टॉपिक आप कवर कराएंगे हरियाणा के प्रमुख बांध। ठीक है, प्रमुख बांध। कई बच्चों को क्या लगता है, थोड़ा सा और कंफ्यूजन है भाई। एक होता है बांध और एक होता है बैराज। ठीक है, बांध और बैराज, इनमें भी फर्क होता है भाई। बांध क्या होता है, बैराज क्या होता है, याद रखना। बांध क्या होता है, बांध में साथियों जो गेट होता है ना, गेट तुमने देखा होगा जिसमें से पानी निकलता है या पानी को रोकते हैं, वो गेट ऊपर होता है। यानी कि दीवार से बना देंगे ऐसे, इस तरीके से बनता है वो। ठीक है, और ऊपर गेट होगा। लेकिन बैराज जो होता है ना, बैराज, उसमें ऊपर से नीचे तक गेट ही होता है। समझ गए बात को? वो पूरा का पूरा या तो सारा ही बंद होगा या सारा ही खुल जाओगा। तो याद रख लेना, बांध वो होते हैं जिनके गेट ऊपर हों और बैराज वो होते हैं जिनके ऊपर से नीचे तक ही गेट हों। समझ गए बात को? हाँ जी, समझ गए। तो बांध और बैराज में क्या फर्क होता है ये आपको समझ आ गया होगा। पहला क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसकी पूरी डिटेल करेंगे। जैसे हथेनी कुंड बैराज के ऊपर क्वेश्चन है, हथेनी कुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? बैराज है तो ये तो आप समझ गए होगे कि भाई क्या बता रहा हूं मैं, बांध और बैराज में फर्क होता है। तो हथनी कुंड जो बैराज है साथियों, ये किस नदी पे है? घग्गर, यमुना, साहिबी या सोम? तो सारे के सारे जो बच्चे हैं जो क्लास देख रहे हैं वो कमेंट करके बताइए, हथनी कुंड बैराज जो है वो किस नदी के ऊपर है। और हथनी कुंड बैराज एक दूसरी बैराज की जगह पर या बांध की जगह पर बनाया गया है साथियों। तो मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं, हथनी कुंड बैराज जो है वो है यमुना नदी के ऊपर। किसके ऊपर है? यमुना नदी। अब यमुना नदी जो है साथियों इस तरीके से हरियाणा में जाती है। एक साइड हरियाणा है और एक साइड क्या है? यूपी। यानी कि हरियाणा और यूपी के बीच में जो बॉर्डर बना हुआ है वह यमुना नदी है, और इसे यमुना नदी के ऊपर जो बांध है वो है हथनी कुंड। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है साथियों? मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। अब मछुआरों का स्वर्ग तो आप पे है भाई, जितना मछुआरा काम चालो मछुआरा का स्वर्ग। ठीक है, तो याद रख लेना किसको कहा जाता है? हथनी कुंड बैराज को
मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है, याद रख लेना। और ये किस नदी के ऊपर है साथियों? ये यमुना नदी के ऊपर है। और कहां है? यमुनानगर में। कहां है? यमुनानगर में। एक और क्वेश्चन यहां से आएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी साथियों बनने की? इसके बनने की शुरुआत हुई थी 1996 में। कब शुरू हुआ था? 1996 में। 3 साल लगे भाई बनने में, 3 साल लगे बनने में, और 3 साल लगे भाई चालू होने में। इंडिया है यो तो हमने बेरा है ऊपर हरियाणा, तो भाई बनना शुरू हुआ 96, बनया 99, चालू हुआ सन 2002। कहाँ है? यमुना नदी पर, यमुनानगर में। मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। और याद रख लेना साथियों, इस बांध ने, बैराज ने जिसका स्थान लिया है वो है ताजेवाड़ा का। इससे पहले उस जगह पर, उस जगह एग्जैक्ट वहां तो नहीं बना है लेकिन साइड में, ठीक है। इससे पहले यहां पे क्या था? एक ताजेवाड़ा बैराज था जो अंग्रेजों के समय पर बना हुआ था भाई। जिस टाइम पर भारत को ऊपर अंग्रेज राज करा करते उस टाइम पर बना हुआ था। और सोच कर देखो ताजेवाड़ा बैराज जो है कितने समय तक चल रहा होगा, ठीक है। ये जो हथिनीकुंड बैराज है साथियों, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू इसलिए भी है क्योंकि इसी बैराज के द्वारा 2 नहर जो है, पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर में पानी जाता है। यानी कि इसी बैराज के द्वारा इन दोनों नहरों में पानी जाता है, पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। क्लियर भाई? तो ये अगर कोई तार्किक क्वेश्चन पूछ ले हैं तो तुमने यो बहुत आसानी से तुम बता दोगे। हथिनीकुंड बैराज जो है ये कहां पर है? यमुना नदी के ऊपर है, यमुनानगर में है, ताजेवाला की जगह बनाया गया है। और इसी बैराज के द्वारा 2 नहर, पूर्वी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर, दोनों में पानी जाता है। और ये वो बैराज है जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका देहांत हुआ तो उनकी अस्थियों को यहां विसर्जित किया गया था। विसर्जित का मतलब है भाई बहुत कई जगह पे विसर्जित किया गया था। बीजेपी वालों ने एक प्रोग्राम चलाया था ये, ठीक है। तो यहां पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसा बैराज है जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं उनकी अस्थियों को विसर्जित किया गया, तो हथिनीकुंड साथियों। कौन सा है? हथिनीकुंड। डन भाई? डन? डन सर जी। तो याद रख लियो भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौशल्या बांध जो है भाई वो किस नदी पे है? अच्छा भाई सारे के सारे बात बताओ, आप लोगों को क्या नौकरी मिल रही है? हाँ भाई नौकरी मिल रही है? हाँ जी मिलेगी। अगर तारे की में भी दिक्कत होगी तो तारे कागजा में या और क्या है कि में भी समस्या आ गई तो तुम नु बताओ तुम बाज का कि जाओगे कौन सी जगह है भाई? ये सारे हेडक्वार्टर HSSC के, HPSC के, ये सारे हेडक्वार्टर कहां पर हैं? ये सारे के सारे हेडक्वार्टर जो हैं ये हैं पंचकुला में। अगर तारे कागजाई में कि में समस्या आ गई तो तारा कौशल जो है वो दरिया का दरिया रह जाएगा भाई। समझ गए? एक आधा तनु नहीं कहा कौशल वाला में लग गया तो कौशल तो याद रख लियो साथियों, कौशल्या। और कौशल्या बांध कहां है? पंचकुला। कहां? पंचकुला। तो किस जिले में स्थित है? पंचकुला में स्थित है, पंचकुला, ठीक है। अगर नदी पूछी जावे तो यह नदी है भाई। कौशल्या बांध कौन सी नदी पे है? कौशल्या नदी पे है। और पंचकुला में वैसे तो कई बार ट्राई होया भाई, पानी की बड़ी समस्या थी बड़े पीने का पानी की, कई बार ट्राई होया भाई बनावांगे पर बनने नहीं पाओ था। तो याद रख लियो ये जो कौशल्या बांध है साथियों, इस कौशल्या बांध को एक सबसे मेन पर्पज जो है पंचकुला में बनाने का, पीने का पानी, पेयजल की वहां पे काफी समस्या थी, उसको दूर करने के लिए, दूसरा बाढ़ को रोकने के लिए। तो कल ना प्रश्न आ जा भाई कौशल्या बांध क्यों बनवाया? बोला भाई इसलिए बनवाया तो पीने का पानी की और दिक्कत थी भाई, पीने का पानी का जुगाड़ हो गया। अरे एक भाई कोई बाढ़ बूढ़ आवे है तो उसने रोकने का भी जुगाड़ हो गया, दोनों इसके टारगेट थे। ये जो कौशल्या बांध है साथियों, इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में बनन की। 2008 में शुरुआत हुई थी और 2012 में जाके टन हो गए हो। पंचकुला शहर के लिए पेयजल की व्यवस्था किस बांध के द्वारा की जाती है? कौशल्या बांध के द्वारा की जाती है भाई। टी शर्ट के चला गो मास्टर जी, टी शर्ट पे ध्यान रखिए, तो हम निकम्मे हो, पढ़ लो ने चित्ते हो। तो याद रख लियो भाई,
दिमाग में सेट हो गया? सेट हो गया जी। कौशल्या बांध भाई कहां पर है? कौशल्या नदी के ऊपर है। कौशल्या बांध कहां पर है? कौशल्या नदी के ऊपर है। और ये बांध प्रमुख रूप से किसके लिए पीने के पानी का जुगाड़ करता है? पंचकुला के लिए करता है भाई। और पंचकुला कहां? पंचकुला में प्रमुख रूप से एक और जगह का नाम ले सकता है, अगर पंचकुला ना देगा तो पिंजौर, याद रख लेना, ठीक है, डन। इसका बनना कब शुरू हुआ? 2008 में, और 2008 से लेके 2012 तक प्रोसेस चला, 12 बनकर टनाटन तैयार हो गया भाइयों। अगला देखो भाई, दादूपुर बैराज किस नदी पे स्थित है? नु कहे दादूपुर जो बैराज है वो किस नदी के ऊपर स्थित है भाई? टी शर्ट पर सारे फोकस कर रहे हैं। अरे पढ़ाई पर कर लो निकम्मो, पढ़ लो, पढ़ाई पर फोकस कर लो, टी शर्ट न छोड़ दो। अच्छा भाई एक बात बताओ, दादूपुर बैराज जो है वो किस नदी पे स्थित है? यमुना, सोम, साहिबी या घग्गर? सबसे पहले तो सारे के सारे बालक ये कमेंट करके बताओ, जय मैं तारतनु को हूं दे नाम तय कोई ईसा नाम बताओ जो हमारे अंग्रेजों के समय में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करते थे, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। एक धार्मिक व्यक्ति थे, दया का नाम था, अंग्रेजा का टाइम में बहुत प्रसिद्ध आदमी थे, उनका नाम बताओ। सारे के सारे कमेंट करो भाई, सारे के सारे कमेंट करो, बताओ सारे। दैत के बना था भाई? दैत है। यो बैराज जो है इसका नाम है दादूपुर। इस दादूपुर की जगह पथराला भी लिखा आ जाएगा और या चेक बांध भी लिखा आ जाएगा, तो किमें भी लिखा आ जाए, बात एक के है। तो दैत याद रख लियो, बहुत ही प्रसिद्ध एक आदमी थे जिनका नाम था दयानंद सरस्वती। नाम सुना भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती, हाँ जी याद है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक समाज बनाया था, उसका क्या नाम था? आर्य समाज। क्या नाम था? आर्य समाज। आर्य समाज कद बनाया था साथियों? 1875 में। कद बनाया था? 1875 में। ठीक है भाई, डन है, डन है। तो याद रख लियो, दादूपुर जो बैराज है इसी को क्या कहा जाता है? पथराला बांध या चेक बांध कहा जाता है। ये किस नदी के ऊपर स्थित है? सोम नदी है, और स्थान यमुनानगर है। यमुनानगर को साथियों बांधों का शहर भी कह सकते हो आप। बांधों का शहर किसे कहा जाता है? यमुनानगर। अगर क्वेश्चन आ जाए बांधों का शहर हरियाणा में किसे कहा जाता है? यमुनानगर। देखो इससे पहले हथिनीकुंड बांध, ताजेवाड़ा बांध, और अब एक और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दादूपुर बांध या पथराला या चेक की में भी लिखे आ जा, तो ये गांव का नाम है दादूपुर, और ये भी कहाँ है? यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। तो जात मैं तारता बताऊं था, अगर तारे दिमाग में दादूपुर सेट ना हुए तो दैत दयानंद सरस्वती याद रख लियो, और उसने बनाया था आर्य समाज, और वो बनाया था 75 में, और यो बांध भी बनना शुरू हुआ था 75 में, और 76 में यो बनकर तैयार हो गया था भाई। टंडना डंडन हो गया था। और 1970 में साथियों दादूपुर बैराज पर जल विद्युत परियोजना शुरू हुई थी भाई। ये कुकर याद रखोगे, 1970 में अपने भारत में एक ऑपरेशन शुरू हुआ था, और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन फ्लड। क्या नाम था साथियों? ऑपरेशन फ्लड। तो दिमाग में सेट कर लियो, फ्लड। यो ऑपरेशन फ्लड तो चलाया था दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। किसके? दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि अपने श्वेत क्रांति चलाई थी। अपने देश में दूध के ऊपर लोगों का घना ध्यान नहीं था। आज देखो गांव में भी लोग दूध बेचे हैं, सारा सिस्टम है, मतलब पहले नहीं था यो। तो याद रख लियो, ऑपरेशन फ्लड जो है ना साथियों, यो ऑपरेशन फ्लड भी 1970 में चला था। और 1970 में यो तो दूध तो उत्पादन था, लेकिन फ्लड का मतलब बाढ़ हुआ। अगर बोले दूध की जमा बाढ़ ला देंगे, इतना बढ़िया राल सिस्टम सेट कर देंगे। और बाढ़ का मतलब है जल। जल विद्युत परियोजना भी दादूपुर बैराज पर कब शुरू हुई थी? 1970 में शुरू हुई थी भाई। कब शुरू हुई थी? 1970 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो मेरे जितने ही भाई बहन हैं जो सीटी की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस तरीकत है, वो भाई 1000 रुपए में 10,000 MCQ मंगवा सको हो। इस नंबर पर फोन कर लियो। अगर ना मिले बेशक फोन करने की जरूरत को नहीं भाई, क्योंकि फोन आवे हैं बहुत बहुत ज्यादा, और इतने आवे हैं कि उठा ही नहीं पाते, इतने फोन आओ भाई। तो सारे के सारे बच्चे ने बताऊं, आपने क्या करना है, अपनी ऐप डाउनलोड कर लो DSL क्लासेस जींद की।
ऐप डाउनलोड करके बुक्स का फोल्डर में चले जाइयो और यार जाकर भाई जो भी नोट्स हमने बाय करना है वो बाय कर सको। ठीक है, 3 दिन लगेंगे आपके घर आने में, 3 दिन। आज आपने पेमेंट कर दी तो 3 दिन आपने वेट करना है, आपके पास अपने आप फोन आएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है भाई, बल्कि आपने इनवॉइस भी मिलेगी, रिसिप्ट मिलती है, आपने ना सेव रखियो, घनी टेंशन ना लियो। ठीक है, हाँ बालक क्यों है पेमेंट दें दे जमा पागल हो जाए भाई। ताजेवाला बैराज किस साल में बनाया गया था? अब ताजेवाला के ऊपर बात करने से पहले आज के समय पर ताजेवाला का जो काम संभाल रहा है वो है हथिनी कुंड बैराज। डन है भाई, यह बात आप पढ़ चुके हैं हथिनी कुंड के बारे में। भाई 96 में बनना शुरू होया, 99 में बना, 2002 में चालू होया, लेकिन उसने जगह संभाली है किसकी? ताजेवाला की। ताजेवाला किसने बनाया था? अंग्रेजा ने। ताजेवाला अंग्रेजा ने कद बनाया था? 1873 में साथियों। कद बनाया था? 1873 में बनवाया था। तो याद रख लियो ताजेवाला जो बैराज है वो 1873 में बना था। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लो, आजकल तो नहीं है यो। ताजेवाला का मतलब है ताजे, अलग अलग भी लिखे, इसका यमुनानगर में है भाई। यमुनानगर में है तो सीधी सी बात है यमुना नदी पे है, और सीधी सी बात है 1873 में चालू होया है। तो भाई यो चाल्या कदते ही है, जब तक इसकी जगह पर दूसरा जो बना है वो चालू नहीं होया, तो यो कदते ही चाल्या होगा सन 2002 तक चाल्या भाई। कदते ही चाल्या है सन 2002 तक चाल्या है साथियों। यो तो स्थान कहाँ है? यमुनानगर। स्थान कहाँ है? यमुनानगर। नदी कौन सी है? यमुना। साल कौन सा है? 1873 साथियों। साल कौन सा है? 1873। तो याद रख लियो भाई। ठीक है, अच्छा अगर प्रमुख रूप से क्वेश्चन आ जाए कि पहला आज के समय पर नहीं नुका पहला इस ताजेवाला बांध की वजह से कहां कहां पानी की सिंचाई होती थी साथियों? हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में, हर जगह पर पानी की सिंचाई इसी बांध की वजह से होती थी। तो याद रख लेना ताजेवाला बांध की वजह से हरियाणा, यूपी और दिल्ली में पानी की सिंचाई, मतलब पानी का एक तरीके से वहां पे पानी जाता था इसी के माध्यम से। ठीक है भाई, डन। अगला देखो, मसानी बांध किस नदी पर स्थित है साथियों? मसानी बांध जो है वो किस नदी के ऊपर स्थित है? ऑप्शन ए है साथियों, ऑप्शन ए है गगर, बी है यमुना, सी है साहिबी और डी है सोम। कमेंट करो भाई फटाफट। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। हाँ बताओ, मसानी बांध जो है साथियों, मसानी बांध किस नदी पर बना हुआ है? गगर नदी, यमुना, साहिबी या सोम? तो दिमाग में सेट कर लियो साथियों साहिबी। और कुकर याद रखोगे वो सुनो भाई, देखो कुकर याद रखोगे, रे साब, रे साब, मसा मानना है रे। तो याद रख लियो साथियों, मसा का मतलब हमनू का आगरा भाई हमारा जींद में बड़ी मुश्किल से। रे का मतलब भाई नू नहीं कहते रे साहब मान जा, ओ साहब मान जा मेरे भाई। तो रे तो याद रख लियो साथियों रेवाड़ी, साहब तो याद रख लियो साहिबी, मसा तो याद रख लियो मसानी। तो रेवाड़ी में साहिबी नदी के ऊपर मसानी बांध है। डन भाई, रे साहब मसा मान्या है रे तू। तो याद रख लियो रे ते रेवाड़ी, मसा ते मसानी और साहब ते साहिबी। ठीक है, तो ये एक और बात दिमाग में सेट करियो साथियों, ये बांध जो है 1979 में बनना स्टार्ट हुआ था, 7/9 में, और यो बना था 1989 में। 1979 में अपने देश के प्रधानमंत्री कौन थे? उनका नाम था मोरारजी देसाई। क्या नाम था? मोरारजी देसाई। और जो मोरारजी देसाई थे ना भाई, उन्हों के आकर इन्हीं के प्रयासों से इस बांध की शुरुआत हुई थी। तो मैं ते मोरारजी और मैं ते मसानी, मैं ते मोरारजी और मैं ते मसानी, याद रख लियो। ठीक है, मोरारजी की वजह से केस हुआ था मसानी बांध। मसानी बांध कहाँ है? रेवाड़ी में। किस नदी पे है भाई? ये है आपकी साहिबी नदी पे। कब बनना शुरू हुआ? 1979। कब बना? 1989। किसके प्रयासों से शुरू हुआ? हमारे देश के प्रधानमंत्री, नाम क्या था? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे कब से कब तक? 1977 तक लेकर 1979 तक थे भाई।
डन है, शाबाश शाबाश। अब देखो भाई, इसका उद्देश्य क्या था साथियों, ये जो बांध बनाया है इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य था कि भाई सर्दियों में यहां पे, क्योंकि उत्तर भारत में जेट स्ट्रीम की वजह से सर्दियों में बारिश होती है, तो नुक है वर्षा काल में यहां पे बारिश होती थी और उस बारिश की वजह से आती थी बाढ़, और बाढ़ को रोकने के लिए इस मसानी बांध का निर्माण किया गया था। तो दिमाग में सेट कर लियो भाई सारे के सारे बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन साथियों, नोका ओटू बांध का निर्माण किसके सहयोग से हुआ भाई? ओटू बांध जो है इसका निर्माण किसके सहयोग से हुआ है? ऑप्शन ए है नेपाल सरकार, बीकानेर रियासत और ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार या हरियाणा सरकार। तो याद रख लियो साथियों, यो बांध बहुत घना पुराना है भाई, यो बांध बहुत घना पुराना है, बहुत घना भी के 1896 में बना था भाई। अच्छा भाई देखो, ये तरते एक एंडी बात बताता हूं, 1896 में एक लाइन भी बनी थी, उस लाइन का नाम है डूरंड रेखा। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। इब हमने एक आदमी का नाम सुना होगा भाई, पाकिस्तान आदमी है, यो एक देश है भाई, और यो ईसा देश है भाई, यो कुकरे नहीं मानता कि मैं समझा लियो, इसको कुछ नहीं समझ में आवे। इस पाकिस्तान ने एक के आदमी उठ सके हैं, वो है अफगानिस्तान, समझ गए? तो या जो डूरंड लाइन है या इन दोनों के बीच में है भाई। डूरंड लाइन किस किस के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और पाकिस्तान ने कौन उठ सके हैं भाई? इसने एक के उठ सके हैं, वो है अफगानिस्तान। तो भाई याद रख लियो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लाइन और ओटू बांध दोनों 1896 में बने थे। डन है। और बीकानेर रियासत और ब्रिटिश सरकार जो है, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था, जिसके बाद ये बांध बना था। अब दो चार पॉइंट और देख लो। ओटू बांध जो है ये प्रमुख रूप से अगर पूछा जाए कहां है, तो सिरसा में है भाई। कहां है? सिरसा में। और इसी बांध को क्या कहा जाता है? वीरराज बांध भी कहा जाता है, वीरराज बांध कहा जाता है ओटू बांध को। नदी कौन सी है भाई? नदी है गग्गर और हाकड़ा। ठीक है, नदी कौन सी है? गग्गर नदी। प्रमुख रूप से साथियों हरियाणा में यही नदी है जो मानी जाती है प्रमुख रूप से। वैसे तो यमुना है, यमुना के बाद गग्गर का ही मेन स्थान है। ठीक है, तो याद रख लियो, ओटू बांध जो है उसी का नाम क्या है? वीरराज बांध। और ये कहां पर है? सिरसा में। कब बना था? 1896 में। और ये अगर डायरेक्ट पूछा जाए किस नदी पे है, तो गग्गर हाकड़ा नदी के ऊपर स्थित है। और स्थान, गांव का नाम जो है वो ओटू है साथियों। गांव का नाम क्या है? ओटू है भाई। डन डन। और एक और क्वेश्चन याद रखियो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसी बांध पे देखो तामने बेरा है, चौटाला जो परिवार है उसका प्रमुख रूप था गढ़ जो है वो सिरसा है भाई। चौटाला परिवार का गढ़ क्या है? सिरसा है, सिरसा। और सिरसा में यो मेन बांध है जिसका नाम है ओटू बांध। और चौटाला परिवार के जो भी विरासत है भाई वो देवीलाल तय है। तो याद रख लियो सन 2002 में, 2002 क्यों याद रखोगे तुम भाई? 2004 का बाद तो चौटाला परिवार का राज ही नहीं आया। 2002 में दुष्यंत चौटाला गया था, लेकिन उसका तो हमने बेरा भाई के हिसाब होया। तो भाई 2002 में साथियों चौधरी देवीलाल के नाम पर यहां पर एक घूमने फिरने के लिए एक पर्यटन स्थल की स्थापना की गई थी। डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो याद रख लियो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ओटू बांध जो है अगर ये पूछा जाए कि ओटू बांध की वजह से प्रमुख रूप से सिंचाई कैसे होती है? इस बांध की वजह से गग्गर, उत्तरी गग्गर जिसको आप बोलते हैं, और एक दक्षिणी गग्गर, इन दोनों नहरों में पानी जाता है। और साथियों याद रख लेना, इसी से सिंचाई होती है उत्तरी राजस्थान में। कहां? उत्तरी राजस्थान में। तो क्वेश्चन कुकर पूछेगा, क्वेश्चन नू पूछेगा, उत्तरी राजस्थान की सिंचाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो ओटू बांध भाई। कौन सा बांध है? ओटू बांध। नू समझ लियो, उत्तरी राजस्थान की सिंचाई ना कौन ओट रहा है? ओटू बांध ओट रहा है भाई। और उत्तरी गग्गर और दक्षिणी गग्गर दोनों नदियों में, नहरों में जो पानी जाता है वो किसी बांध की वजह से जाता है? ओटू बांध की वजह से जाओ भाई। डन डन। अगला प्रश्न पहले बता देता हूं, ये जो ओटू बैराज है जहां पर आज है, इसकी जगह पर यहां पे पहले एक झील होती थी, उस झील का नाम था धनुर झील। इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि धनुर जलाशय किसे कहा जाता है? धनुर जलाशय। तो धनुर जलाशय कहा जाता है भाई, धनुर जलाशय कहा जाता है ओटू बांध को।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पहले एक झील थी और उस झील का क्या नाम था, धनुर। तो धनुर जलाशय किसे कहा जाता है, O2 बांध को ही कहा जाता है। दिमाग में सेट रखियो। क्लियर क्लियर। चलो भाई अगला प्रश्न पढ़ने तो पहले बता दूं, जितने बालक सीटी की तैयारी कर रहे हैं और उन अनुलागन सर मेन क्वेश्चन हमने करने हैं, तो भाई मेन क्वेश्चन 10,000 तो कम से कम आपने याद करने पड़ेंगे। सिर्फ 1,000 रुपए के आएंगे साथियों, सिर्फ 1,000 रुपए के। तो फटाफट जाओ और अभी ऑर्डर कर लो। कुकर ऑर्डर करने हैं भाई, एप्लीकेशन पर जाना है, DSL क्लासेस जिंद की ऐप है, या बुक्स का फोल्डर पर जाना है, बुक्स का फोल्डर पर जाकर जो भी नोट्स हमने मंगाना है उसने बाय नाउ कर लो भाई। कट देनी ही, चट देनी ही, पट देनी, तारा घर 3 दिन में आ जाएंगे। और सुनो, जब तुम बाय नाउ कर लो ना तो भड़क ना लियो, 3 दिन में आप पे फोन आ जाएगा। समझ गए? हाँ जी समझ गए। चल अगला प्रश्न पा जा। नुका है एक बांध है जिसका क्या नाम है, अनंगपुर बांध। क्या नाम है साथियों, अनंगपुर बांध। तो ये कहां पर है, ये फरीदाबाद में है भाई। हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुत्व बांध है जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर बना है। यहीं से क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा बांध है जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पे बना है, तो वो है अनंगपुर बांध, जो कि कहां है, फरीदाबाद साथियों। फरीदाबाद देखो भाई, ऐत अनंगपुर और ऐत औद्योगिक राजधानी हरियाणा की कौन सी है, फरीदाबाद। अनंगपुर जो है वो भी कहां पे, फरीदाबाद। तो ए याद रख लियो, फरीदाबाद है भाई। डन डन। और ये है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पे बना हुआ गुरुत्व बांध। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा सीधा यो याद रखना है। उसके बाद एक प्रमुख है ओखला। ये तो जो दिल्ली रवा हूं ना बेरा भाई, वो बार बार सुन दोगे। तो ओखला बैराज जो है वो दिल्ली में है प्रमुख रूप से। नदी है यमुना, इसके बारे में कई बार पूछ लिया गया, क्योंकि भाई यमुना हरियाणा है तो होकर तो जावे है। और 1874 में ये बना था। कब बना था, 1874 में। ओखला वैसे दिल्ली में है, लेकिन फिर भी आप एक आधी बार भाई के HSSC है चित्ते हैं तमने बेरा कि मैं भी उसका ऐड है, ठीक है। फिर कुछ बांध हैं जो डायरेक्ट आपने याद रखने हैं, इनका कोई खास वो नहीं है भाई, छोटे छोटे बांध हैं, क्योंकि जो प्रमुख रूप से मेजर हैं वो तो अपन कर लिए। इसके बाद सीधे छोटे बांध है, जैसे कोशांग बांध भाई, कौशल्या नदी पर है पंचकुला में। कहां पर है, पंचकुला में कौशल्या नदी पर कोशांग बांध। कहते कोशांग, कहते कौशल्या और कहते कौशल्या नदी। कौशल्या बांध भी कौशल्या नदी पर है, कोशांग बांध भी कौशल्या नदी पर पंचकुला में है। लाल टोपी बांध साथियों, लाल टोपी बांध जो है वो कहां पर है, लाल टोपी बांध यो भी यमुनानगर में है, यमुना नदी पे। कृष्णा बांध गगर नदी पे, कुरुक्षेत्र में। कहते कुरुक्षेत्र, कहते कृष्णा। और कुरुक्षेत्र में को प्रमुख रूप से कौन सी नदी, गगर नदी। दिमाग में सेट करो। लाल टोपी बांध कहां है, यमुना ना लाल, ठीक है। डन। अगला क्वेश्चन देखो, जल बेहरा बैराज, ये मार्कंडा नदी पर है साथियों, कुरुक्षेत्र में। कहां है, मार्कंडा नदी पर है, कुरुक्षेत्र में। पल्ला बैराज, ये भी भाई नु कर रहे हो सब में, ये सारी दिल्ली फरीदाबाद का पल्ला गे रखी है भाई, ठीक है। क्योंकि दिल्ली में होगी इतनी भीड़ है, सारे भाजपा का फरीदाबाद में जाओ तो पल्ला, सारी दिल्ली किसका पल्ला पड़ रही है, फरीदाबाद का। आदि बद्री बांध साथियों, ये भी आपको याद रख लेना है, सरस्वती नदी पर है, यमुनानगर में। और सप्तगणे बांध तो हमने कि देखे हैं यमुनानगर में। बांधों का शहर या बांधों का जिला किसे कहा जाता है, यमुनानगर। नदी यमुना है, हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है, भारत की भी सबसे प्रमुख नदियां में यमुना नदी है, पवित्र नदियां में यमुना नदी है साथियों। तो इसलिए याद रख लेना, इसके ऊपर बहुत सारे बांध हैं, क्योंकि पूरे हरियाणा में भाई पानी पहुंचाना है तो जिस नदी में पानी होड़े तो लेना पड़ेगा। और पानी डाइवर्ट को करवा अगर जब बांध बनेगा भाई, इसे नून मोड़ दो, एक बार यो गेट खोल दो, एक बार यो गेट खोल दो, इसलिए याद रखियो, ठीक है। कौन सा बांध अब सेवा मुक्त हो चुका है, बताओ भाई। इनमें तो कौन सा बांध अब नहीं है, हथीनी कुंड, मसानी, ताजेवाला या O2। इनमें से कौन सा बांध आज के समय पर नहीं है साथियों। इनमें से भाई ताजेवाला बांध जो है वो आज के टाइम पे नहीं है।
कौन सा? ताजेवाला बांध जो है साथियों वो आज के समय पर नहीं है, क्योंकि ये बांध कब बना था? ताजेवाला बांध यो बांध बना था भाई 1873 में, और यो कदते ही चला सन 2002 तक चला भाई, कदते ही चला सन 2002 तक चला। और भाई 2002 में इसकी जगह पर हथिनी कुंड बैराज बन गया था, इसलिए ये मम हो गया भाई। अगर प्रश्न आ जाए कि ताजेवाला बांध से प्रमुख रूप से किन किन राज्यों को पानी जाता था, तो हरियाणा, यूपी और मेनली आपका दिल्ली। समझ गए बात ने? अगला भाई, ओटू बांध के पास किस नेता के नाम पर पर्यटन स्थल है? नु कहे ओटू जो बांध है उसके पास किस नेता? ओटू बांध कहां पर है साथियों? ओटू बांध है भाई सिरसा में, और सिरसा कौन से परिवार की भूमि है भाई? चौटाला परिवार। और चौटाला परिवार किसका नाम पे है भाई? मेन राजनीतिक कद जो है वो देवीलाल के नाम पे। तो देवीलाल के नाम पर पर्यटन स्थल यहां पे बना था। और साथियों कब बना था? जब ओम प्रकाश चौटाला जो है वो सीएम थे, और ओम प्रकाश चौटाला 2004 तक सीएम थे। तो 2002 में ओटू बांध के पास चौधरी देवीलाल के नाम पर क्या बना था? एक पर्यटन स्थल बना था। क्लियर? क्लियर। अगला प्रश्न पा जाओ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किस बांध के कारण पक्षी विहार क्षेत्र विकसित हुआ? यो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नुका कौन से बांध के कारण एक पक्षी विहार जो क्षेत्र है वो पक्षी विहार क्यों? अगर भाई देखो मान लिया कोई ऐसी जगह जो पक्षियां पसंद आ जाए भाई, एक ताम की तो घूमन जाओ हो, जो आदमियां पसंद है, जो जगह आदमियां पसंद है मोड़े तो घूमन जाओ साथियों। तो मान लिया कोई जगह पक्षियां पसंद आ गई, पक्षी ओड़ा घूमन जान लग गया भाई। बताओ बताओ, चलो ट्राई मार लो। तो हमें आसान है, थोड़ा सा दिमाग लाने की जरूरत है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, नौकव है किस बांध के कारण पक्षी विहार क्षेत्र बना है? तो साथियों याद रख लेना, कौशल्या बांध। कौन सा? कौशल्या बांध। अच्छा भाई, कौशल्या बांध कहां पर है? कौशल्या बांध कहां पर है साथियों? किस जिले में पड़ता है? पंचकुला। किस जिले में पड़ता है? पंचकुला। चलो भाई देखो, कौशल्या बांध का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? नुका ऑप्शन ए है भाई पर्यटन, बी है बिजली उत्पादन, सी है पेयजल व बाढ़, और डी है मछली पालन। मैंने तुम्हें बताया था कि भाई कौशल रोजगार वाला में या हरियाणा में कोई भी नौकरी लगना है तो सारे के हेडक्वार्टर पंचकुला में है। सारे के हेडक्वार्टर कितने हैं? एचपीएससी का हेडक्वार्टर, एचएसएससी का हेडक्वार्टर, पुलिस का हेडक्वार्टर, सारे के हेडक्वार्टर कितने हैं? हेडक्वार्टर हैं भाई पंचकुला में। तो याद रख लियो, अगर कोई अपने तनु पूछे अगर मैं नू बताओ कौशल्या बांध कितने हैं, कहते कौशल और कौशल वाले सारे हेडक्वार्टर पंचकुला। डन डन। पंचकुला में एक तो पीने का पानी खातर और एक बाढ़ रोकन खातर, बाढ़ रोकने के लिए और पीने के पानी के लिए ये बांध बनाया गया। अब क्वेश्चन होगा, पंचकुला में पेयजल के लिए कौन सा बांध उत्तरदायी है? तो याद रख लेना कौशल्या बांध भाई। सारा सिस्टम पंचकुला का कहां से चल रहा है? कौशल्या बांध से चल रहा है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पाओ भाई, नो कहे मसानी बांध के निर्माण में किस प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका रही? अपन कुकर याद रखा था, अपन याद रखा था मैं तय मसानी और मैं तय मुरारजी, मैं तय मसानी और मैं तय मुरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कब बना था भाई मुरारजी देसाई? 1979 में बना था, और 1977 में बना था, और भाई रया कद था 1979 तक। लेकिन अगर पूछा जाए यो मैत मसानी बांध जो है यो बनना कद शुरू हुआ था? तो साथियों यो बनना शुरू हुआ था 1979 में, और कद तई जाकर बनया 10 साल लागे 89 तई। समझ गए बात ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? राइट आंसर होगा भाई सी, मोरारजी देसाई। तो मसानी बांध के निर्माण में किस प्रधानमंत्री की भूमिका अहम रही है? मोरारजी देसाई की भाई। डन डन। अगला प्रश्न पा जाओ। अगला प्रश्न तो पहले बता दूं साथियों, जिसने भी डीएसएल के नोट्स मंगाने हैं तो वो 1000 रुपए के हैं भाई। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डीएसएल क्लासेस जिंदगी बुक्स का फोल्डर पर जाओ और भाई नोट्स ऑर्डर कर लो। अपना पूरा एड्रेस भर दियो, जो करता हम कोई भी चीज मंगा करो, एड्रेस भर दियो, पेमेंट कर दियो, 3 दिन का समय दियो तारा भाई ने। 3 दिन के अंदर तुम्हारे पास खुद कॉल आ जाओगे, खुद नोट्स आ जाओगे।
नु कहे दादूपुर बैराज पर जल विद्युत परियोजना कब शुरू की गई थी भाई? दैत अपन के याद रखा था, दैत याद रखा था दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती। और दैता अपन के याद रखा भाई दादूपुर बैराज। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज कद बनाया था 1875 में, और दादूपुर बैराज बनना कद शुरू हुआ था 1875 में, और 1 साल में यो रेडी 76 में। ठीक है, ठीक है। इसी दादूपुर बैराज पर साथियों नु कहे कब एक जल विद्युत परियोजना चली थी। जल विद्युत परियोजना को हमने बताया था कि उसी समय पर भारत में भी एक ऑपरेशन चला था जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। और ऑपरेशन फ्लड कब चला था? 1970 में चला था। तो यह योजना भी कद चालू हुई 1970 में। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। क्लियर भाई, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा बांध जो है मछुआरों का स्वर्ग कहलाता है? किस बांध को मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है साथियों? ऑप्शन ए है ताजेवाड़ा बांध, बी है ओटू बांध, सी है हथिनी कुंड बांध, और डी है मसानी बांध। नु क्या किस बांध को मछुआरों का स्वर्ग कहते हैं? तो हथिनी कुंड जो बैराज है साथियों उसको मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। हथिनी कुंड को भाई किसको कहा जाता है? हथिनी कुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। कब बनना स्टार्ट हुआ था? 1996 में, और साथियों लागू हो गया था, चालू हो गया था सन 2002 में। डन डन। तो याद रख लियो हथिनी कुंड बैराज। ओटू बांध किस जिले में है भाई? ओटू बांध है सिरसा जिले में। ओटू बांध कौन सा जिले में है भाई? सिरसा। और सिरसा जिला कद बना था साथियों? सिरसा जिला बना था 1975 में। सिरसा जिला कद बना था? 1975 में जिला बना था भाई, याद रख लियो। ईब सारे के सारे बच्चे नु बताओ एक एक करके। ले भाई ईब इसका राइट आंसर बता दो, इसका राइट आंसर बता दो साथियों। कमेंट करो भाई फटाफट। शाबाश 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 शाबाश, कमेंट करो चित्तो। बहुत बढ़िया। बताओ एक आधा का तो कमेंट करो चित्तो, किध जा रहा है दिमाग? नु कहे दादूपुर बैराज का निर्माण कब किया गया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। मॉक टेस्ट नहीं है क्या बैच में? सही बात बताई तुमने। देखो एक अंडी बात बताता हूँ तरता, इतना तुम यो बताओगे। देखो सारे बच्चे ने बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है साथियों। देखो जिसने भी अपनी एप्लीकेशन पर कोई भी बैच ले रखा है, या जिसने भी अपनी एप्लीकेशन पर नोट्स ऑर्डर कर रखे हैं, उन अपनी ऐप पे टेस्ट सीरीज फ्री में मिला कर कितने टेस्ट सीरीज यो आला फोल्डर टेस्ट सीरीज का है। यो दिखा कौन करदा? बहुत हल्का दिखा कर। यो हल्का क्यों दिखे हैं? क्योंकि यह टेस्ट सीरीज उन बड़का, देखो करंट अफेयर के नीचे पाओगा टेस्ट सीरीज बिल्कुल हल्का सा दिखता, इस पर क्लिक कर दियो, फ्री में है। जिसने आज तक कोई भी बैच लिया है, मतलब पिछले 1-2 महीने में, और जिस भी बालक ने कोई नोट्स ऑर्डर करे हैं, उन याद बिल्कुल फ्री में टेस्ट सीरीज मिले हैं। बेशक जाकर तुम देख लियो, ठीक है। तो जो टेस्ट सीरीज की कौन थे मेरे याद आ गई, बता दी मैंने। तो भाई दादूपुर बैराज जो है साथियों 1875 में बनना स्टार्ट हुआ था। 75 ऑप्शन में नहीं है, बना कब था? 1876। तो राइट आंसर क्या है साथियों? 1876 राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाओ। ले भाई कौशल्या बांध बताओ। सबसे पहले तो मेरा पट गया होगा तुमने सारे ने, कौशल तारा में चाहे किम में हो। कौशल का मतलब तारा में चाहे कितनी भी स्किल हो, दम हो, नौकरी लेने खातर पंचकुला में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे हेडक्वार्टर पंचकुला में है। हाँ ये भी याद हो गया। कौशल का मतलब कौशल्या बांध, कौशल्या नदी, और राइट आंसर पंचकुला, ठीक है। नु कह कौशल्या बांध का निर्माण कब शुरू हुआ था? सन 2008, 1996, 2012, सन 2000। साथियों याद रख लियो
याद रख लियो। कौशल्या बांध का जो निर्माण है वो 2008 में शुरू हुआ था और कद पूरा हुआ था 2012 में, 4 साल में भाई। ईबी भी तैयारी में 4 साल लग जाए, सीटी भी 4 साल पाछे हो गई, ठीक है। दादूपुर बैराज जो है वो किस नदी के ऊपर स्थित है? दादूपुर बैराज जो है दैत्य दादू, दैत्य दयानंद, सरस्वती, और दादूपुर बैराज जो है वो किस नदी पे होगा साथियों? वो होगा आपका सोम नदी पे। कहां पे होगा? सोम नदी पे। ओटू बांध किस नदी पे है भाई? ओटू बांध जो है कहां है? ओटू बांध सिरसा में, और सिरसा में किस नदी के ऊपर है? गग्गर हाकड़ा नदी। कौन सी नदी भाई? गग्गर हाकड़ा नदी। तो कल ना प्रश्न आ जाए, ओटू बांध किस नदी के ऊपर स्थित है? गग्गर हाकड़ा के ऊपर स्थित है। अब आ जाओ भाई, मसानी बांध कब बनकर तैयार हुआ था? सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताओ। मसानी बांध मैंने अर्थ क्या बताया था? रे 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 साब मसा मान्या है भाई, रे साहब मसा मान्या है भाई, मसा मान्या है। रे तय रेवाड़ी, साब तय साहिबी, ठीक है। मसा तय मसानी, और मैं तय मुरारजी। यानी कि ये चालू कद होया जब मुरारजी प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कद थे 79 में, कद ते ही रहे 89 तई। तो याद रख लियो साथियों, बनकर तैयार हुआ 89 में। कद तैयार हुआ है भाई? 89 में। डन डन, बिल्कुल सही उत्तर है बहुत सारे बच्चों का। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मसानी बांध किस जिले में है? बताओ बताओ बताओ, सारे के सारे कमेंट करो भाई। मसानी जो बांध है साथियों वो किस जिले में है? बताइए शाबाश। मसानी बांध किस जिले में है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। तो याद रख लियो, मसानी बांध जो है भाई वो आपका रेवाड़ी में है। मसानी बांध कहां पर है? रेवाड़ी में है। किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी में स्थित है साथियों। डन डन। तो भाई जिसने भी नोट्स मंगाने हैं एप्लीकेशन पर तो ऑर्डर कर लियो। एप्लीकेशन पर तो ऑर्डर करने का फायदा है, करंट अफेयर्स भी फ्री में मिलेगी। एप्लीकेशन पर अगर तुमने कोई बैच ले रखा है या भाई तुमने कोई भी नोट्स ऑर्डर कर रखा है तो याद करंट अफेयर के नीचे एक बिल्कुल हल्का सा दिखता हुआ ऑप्शन पाओगा टेस्ट सीरीज का। सारे पेपर की एसएससी एचएसएससी सीटी सबके टेस्ट फ्री है यार, समझ गए बात ना? हाँ। और यार बुक्स का फोल्डर में जाकर ऑर्डर करना था हमने साथियों, बुक्स का फोल्डर में, ठीक है। तो भाई एक चीज और बता दो साथियों, सुबह की क्लास YouTube पर जो सुबह की क्लास है उसकी एक बार आप सब अपने हिसाब से टाइमिंग बताइए। 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे? आप कितने बजे चाहते हैं सुबह की क्लास को शुरू करना? 8, 9 या 10? एक बार कमेंट करो भाई सारे के सारे। मैं वो लगा देता हूं, बताओ भाई एक बार मैं वो लगा दूं, क्या कह रहा हूं सुना? चलो तो मैं कमेंट कर दो यार, के रखी ऑप्शन पाओगा इस लैपटॉप में। बताओ भाई सुबह 8, 9 या 10? 9 9 9 9 9। देखो बांध जो है वो पूरा का पूरा टॉपिक हो चुका है, इस तरह अलग और कोई बात नहीं है, कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। इसको 1-2 बार और देखोगे तो बिल्कुल पक्का हो जाए। बाकी मन तो जमा राम राम तय सारे पॉइंट तारे दिमाग में सेट करे हैं अगर तुम याद रखोगे तो। 9 बजे है भाई सारे की, ठीक है भाई। चलो 9 बजे तो चल ही रही है हर रोज 9 बजे ही। तो भाई सारे के सारे बच्चे जो हैं सुबह 9 बजे एग्जैक्ट 9 बजे लाइव आ जाया करो साथियों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट कर दियो। एक सबसे बड़ी कमी है यार कि तुम कमेंट बहुत कम करो, बहुत कम बच्चे कमेंट करें। सारे के सारे कमेंट करके जा रहे हो यार ताकि हमें भी पता लगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।